क्षेत्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुआवजे और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की रही मांग। संपूर्ण अभियान के तहत आउटरीच कार्यक्रम कारछा में हुआ आयोजित। कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी रही। वन स्टॉप सेंटर ने एक दिवसीय बैठक का किया आयोजन। बैठक में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर दिया गया जोर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एड्स जागरूकता रैली का आयोजन। आम जनता को एड्स जागरूकता और रोकथाम के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लगाए नारे। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों की। योरबाल्टक के पार्षद मंजूर उल हुसैन ने माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुआवजा और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की मांग शामिल रही। संपूर्ण अभियान के तहत आउटरीच कार्यक्रम कारछा आकांक्षी ब्लॉक में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कारगिल के मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉक्टर गुलजार हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी देखी गई। मिशन शक्ति सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग के तहत वन स्टॉप सेंटर लेह ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब के साथ मिलकर विभिन्न महिला धार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। सत्र के दौरान मुख्य वक्ताओं ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। कृषि विभाग ने आज ब्लॉक मुख्यालय खालसी में एक दिवसीय कृषि मेला सह सब्जी और फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि कार्यकारी पार्षद स्टैनजिन चोसफेल और खालसी निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद लोमजंग शेरब द्वारा किया गया। कार्यकारी पार्षद स्टैनजिन चोसफेल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के एक भाग के रूप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खालसे ने J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से 28 अगस्त को एड्स जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में छात्रों और शिक्षकों को दोनों ने भाग लिया, जिन्होंने आम जनता को एड्स जागरूकता और रोकथाम के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न नारे लगाए। और डॉक्टर बीडी लद्दाख ने उपराज्यपाल मिश्रा ने हाल ही में द्रास को जिले का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार द्रास उपखंड का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान LG का स्थानीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां कई निवासियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने प्रशंसा के साथ रूप में उन्हें फूल भेंट भी किए। मेरी बेटियों, यह तुमको मेरा पूरा सपोर्ट है, आगे बढ़ो। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने CC साहब से कहा कि मुझे आप 12 लड़कियां सिलेक्ट करके दो, 12 बेटियां, और मैं उनको राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है ना, आप देखते हैं जब 26 जनवरी को वो घोड़े पर चढ़ के आते हैं, मैंने कहा कि मैं इन बच्चियों को वहां भेजूंगा और उनकी पोलो की ट्रेनिंग कराऊंगा। तो CC साहब से कहा कि आप फिक्र मत करना, ये पोलो फिक्र नहीं करेंगे, हम इनके लिए बूथ से लेकर के और सिर तक, हेड तक सब चीज हम देंगे। इनको हम लद्दाख भवन में रखेंगे, इनका खाना पीना, ड्रेस, इनका पोलो का सब सामान सब देंगे। तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि भाई आप पैसा जमा करो। मैंने कहा भी लो, हम तुरंत दे देंगे। तो इनका बच्चियों का 12 हमने सिलेक्ट किया। मैंने देखा, आपको ताजुब होगा,
उसमें एक लड़की थी ना, एक लड़की घोड़े से भी छोटी थी, वैसे खड़ी हुई तो घोड़े के पीठ के बराबर भी नहीं आई। लेकिन जब राइडिंग किया तो घोड़े को ऐसा दौड़ाया कि घोड़ा भी समझ रहा होगा कि कोई सवार बैठा है। तो हम आगे बढ़ना है मित्रों, हमको यहीं पर नहीं खड़ा होना है। ये जो हमारा ये मुकाम है ना, जहाँ पर आए हैं, इस मुकाम से आगे बढ़ना है। ये बात मान के चलो, इस कायनात में जब हम आते हैं, हयात लाती है हमको, तो एक ही तय है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, या तो आप आगे जाते हैं पीछे। तो हम उस मुकाम में जहां पर खड़े हैं और यहाँ से आगे जाना है। और जो हमारे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, एजुकेशन, तालीम से आगे कुछ नहीं है। ये जो हेल्थ है ना, शहर जो मेडिकल है ना, उसके बाद आती है। तालीम ही तो करेगा तभी तो समझेगा। तो तालीम सबसे आगे है, इसलिए मैं तालीम पर बहुत तवज्जो देता हूँ। और मैंने जो हमारे स्कूल के टीचर थे, तकरीबन 400 लोग अटैच थे, कहीं किसी काम में, किसी काम में, मैंने उसको कहा कि भाई ये गलत बात है, टीचर अपने काम पर जाए। और किसी भी स्कूल में हेडलेस नहीं हो, माने कि कोई उसका वो करता हो, तो वो उसके लिए ऑर्डर निकल गया, उसके लिए ऑर्डर हमने निकलवा दिए। कहने का मतलब ये है कि हम अपने समाज में अगर यह समझ के नहीं चलेंगे कि हमको सही बात करना है, वाजिब बात करना है, आवाम के लिए करना है, आवाम को सेंटर में रख के काम करना है, तो हम नहीं आगे जाएंगे। यही मेरा मुद्दा है और इसलिए आप सबका हमको सपोर्ट है। यह मुझे ताकत देता है, यह मुझे हौसला देता है कि हम आगे बढ़े। आज आप लोग आए, हमारी मुलाकात हुई, मेरी बेटियां आई, सब बेटियां खड़ी हैं, मेरी बेटियां आई यहाँ पर मुखातिब मैं उनसे हुआ। शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में फायर एंड फायरी कोर ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए 2 उल्लेखनीय अभियानों का आयोजन किया। इस अभियान ने साहस की भावना और भारतीय सशस्त्र बलों की स्थायी भावना का प्रदर्शन किया। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।